आई डिड नॉट हैड द प्रिविलेज कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस लगा सकूं। तो एग्जाम से एक महीने पहले माई नानी माँ गोट एक्सपायर्ड, और मैं अपने मेरा चाइल्डहुड मेरी नानी माँ के साथ गुजरा था, सो आई वॉज वेरी मच अटैच्ड विद हर। 3 साल में जाके मुझे ऐसा लगा कि ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। वेलकम टू इंडिया नॉलेज नेटवर्क पुष्पलता जी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शादी और बच्चे और घर गृहस्थी के बाद आपने मेहनत की और हार्ड वर्क से 2017 में ऑल इंडिया रैंक 80 हासिल करी। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो में, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे ऑडियंस आपसे बहुत कुछ सीखे इस इंटरव्यू के दौरान। तो सबसे थैंक पहले यू मैं सो मच आपकी निकिता। शिक्षा और आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूंगी। मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के खुशपुरा गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, जो कि 2013 में रिटायर हो गए। मेरी एजुकेशन, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम जालंधर। आफ्टर दैट आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। Then I did my MBA from Army Institute of Management and Technology, Greater Noida. Later, I worked 2 years in private sector. For 2 years, I was in government State Bank of that time. It was State Bank of Hyderabad, but later it merged, and now it is State Bank of India. After that, I thought of preparing about it, and this is how it gone. So IAS बनने का सपना सबसे पहले कब देखा आपने? It's a difficult question. Actually, मैं सच कहूँ तो मैंने कभी आईएएस बनने का सपना नहीं देखा। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। मेरी एजुकेशन हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल पेरली में, एक छोटे से टाउन में। वहां मेरी 10th तक की एजुकेशन हुई। +1 +2 मैंने डीएवी स्कूल कनीना से की है। So basically, I belong to a village, and at that time there were no so many resources were there. अगर मैं अपनी कहूँ तो अपनी लाइफ में मैंने सबसे बड़े अधिकारी को देखा, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। एक बार हमारे स्कूल में एक फंक्शन था, he was invited as chief guest. So according to me, it was the best like post he was holding, कि सबसे बड़ी पोस्ट यही है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ही सबसे बड़े होते हैं। Second, we always heard about the DC, but DC क्या होता है, कैसे बनता है, as student, we were not aware of. तो literally मुझे नहीं पता था कि IAS क्या होते हैं और what is the procedure for them. Secondly, जो सपने की बात है कि कब आया, when I was working in State Bank of Hyderabad that time. In 2013-14, I was posted in Hyderabad, and my family was here. So there were some issues. My son was small; he was only 1.5 years old. तो काफी problems आ रही थी मुझे वहाँ manage करने में. So my husband told me कि why don't you prepare for civil services? And honestly, I had left my studies in 2010, and it was 2015. So I did not have any idea what to do. I always think it is a very difficult exam, because by that time I know कि IAS is very difficult exam. It is very competitive, because for few years I have read Pratyogita Darpan. So on Pratyogita Darpan there is always front page पे एक टॉपर की फोटो होती है। तो उस टाइम तक 2015 तक I had idea कि what is IAS, what is civil services, and how much competition is there. So it was always like that. It is not easy to get into civil services, and that to start preparing when you stopped studying in 2010 and started working after that. So it was kind of from there I started. तो आपको जैसे बोलते हैं कि शादी के बाद लड़कियां सपने देखना छोड़ देती हैं, या फिर अगर कोई सपना भी देखता है तो वो बताने में भी उनको बहुत डर लगता है कि पता नहीं लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने ही आपको बोला, पर आपको अपने इन लॉज को मनाना था, और बाकी की सोसाइटी में भी हमें ऐसे एक परसेप्शन होता है कि बच्चे का क्या होगा, या फिर एक परसेप्शन होता है। तो उस चीज को आपने कैसे हैंडल किया, या फिर कैसे ये अपना डिसीजन सबके सामने रखा अपना कि आपको आईएएस की तैयारी करनी है?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी सोसाइटी में शादी होने के बाद जो आई वुड से फॉर इन लॉज ए बहू, आई वुड से जो बहू का दायरा है वो घर तक ही सीमित होता है। एंड शी इज सपोज टू प्ले रोल ऑफ ए वाइफ, ए बहू, ए मदर, एंड शी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डू हाउस होल्ड कोर्स वट एवर इज देयर। If I would say कि in a middle class family, in a lower middle class family in North India, if we see, generally you have to do every household work also. I would consider myself quite lucky in that matter. My husband supported me, no doubt. He showed me the way you have to prepare for it. He was there at my back always. But my in-laws, they were also that much supportive. जब मैंने कहा कि मुझे प्रिपरेशन करनी है तो they were always there कि उन्होंने बोला ठीक है, तो जो तुम करना चाहते हो तुम करो. I was selected for FCI, Food Corporation of India. I was selected as also I got selected. I got a job for that also. So my family at that time, I would say, they were insisting me कि why don't you join this job? You are preparing for civil services. It is not easy. Every year, so many people are giving exams. But at that time, my husband said, no, once you have thought about it, you prepare for it, you give your 100%, you don't settle down for any second thing coming on your way. So that's why I didn't opt for that, and I continued my preparation, and finally in my third attempt I got success. By God's, I would say it's completely because of God's grace and eldest blessings only. सो फाइनली जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि चलो अब तो तैयारी करनी है, यू नो फैमिली इज देयर टू सपोर्ट यू और एवरीथिंग, और आपका बेबी भी बहुत छोटा था उस टाइम, तो आपने फिर वो मैनेज कैसे किया? बिकॉज ऑब्वियसली इसमें पूरा आपको स्टडी वाइज आपको पूरा टाइम देना होता है, प्लस आपका बेबी भी छोटा है, एंड देन आपकी घर गृहस्थी, तो वो कैसे आपने मैनेज किया ओवरऑल? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आई डिड नॉट हैड द प्रिविलेज कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस लगा सकूं और मैं कोचिंग ले सकूं, और मेरा छोटा बच्चा भी था. सो आई एक्चुअली आई मेड इट ए रूटीन. जो सुबह जो मुझे काम, एंड आई ऑल्सो यूज टू डू माई हाउस होल्ड कोर्स जो जनरली जो भी होते हैं घर में जितना मेरा. हाँ, माई मदर इन लॉ was supporting me in that also, no doubt. I always has her support, but still basic things like I had to prepare dinner in the evening. I had to do whatever is there. In the morning, I used to do basic simply, but after that, I'll get free. My in-laws were just like a heart, like I would say, supporting. Uh, so much support was there कि अगर दिन में कोई मुझसे मिलने आता है तो they'll make sure कि I'm not get disturbed. Okay. कि my mother-in-law will make sure if somebody is coming to meet me, she'll entertain them, she'll okay whatever if anything we need to serve to them, कुछ चाय कॉफी कुछ anything she'll herself will do. She'll not disturb me for anything. For the whole day I'll not get disturbed. I'll dedicate my whole time for studies, and that way in the evening when I'm free, I used to do that. If I have to make dinner, I have to do that, I'll do that. And I even I am cooking is my hobby, so I did not find it very difficult. I manage both things. I make it a routine. I made it a routine. I thought along with hard work, perseverance is that much important also in this preparation journey. Second, keeping yourself motivated is the most important thing, because this journey is so long and it's like of a cycle only. Once we get into it, we give prelims. If we don't get through in prelims, we just get demotivated. We leave it. We think let's take a break for 10 days, for 15 days, and we will start preparing again. In my case, the situation was like that. I kept myself self motivated. In my first attempt, I could not get through prelims, but although जब prelims का result आया, मुझे लगा my preparation was not complete. It's okay if I cleared it, and I'll give my 100% to my second attempt. Same thing happened in my second attempt. I cleared mains. I gave interview, but when result came, I found out that because of 7 marks, I couldn't get selected. So at that time, I remember in 2016, after just 18 days, again prelims was there. So there was no time to mourn about it that I could not get through.
I kept it continued. My journey was still continued. एंड वही अगले दिन सुबह 4 बजे उठ के अपना पढ़ाई करना, 3-4 घंटे निकालना, उसके बाद 1-2 घंटे का ब्रेक खुद के लिए, फिर उसके बाद फिर पे लग जाना। सो चलो ये तो हुई आपकी स्ट्रगल की बात, बट एक और हमारा स्ट्रगल होता है जब एक मैरिड वुमन और स्पेशली एक माँ जब इस सोसाइटी में होती है और इतना बड़ा डिसीजन लेती है, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं आगे जो आपको डीमोटिवेट वेट करते हैं और आपको लेट डाउन करते हैं। तो उन नेगेटिव लोगों से आपने कैसे डील किया? ऑनेस्टली कि जब तक मेरा सेकंड मेंस का रिजल्ट नहीं आ गया, तब तक नोबडी वाज नोइंग अबाउट इट कि व्हाट आई एम डूइंग। ओके। दे वर लाइक कि ओके, क्या कर रही है, तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी गवर्नमेंट एग्जाम की आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। बिकॉज देयर आर टू थिंग्स, वन इज जो आपने बोला बिल्कुल नेगेटिव आ ही जाता है, नेगेटिव क्वेश्चन उठने लग जाते हैं। सेकंड इज कि आपकी फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई वोंट से कि वो एक बर्डन है, बट समवेयर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, आपका बच्चा तो आईएएस बनने ही वाला है, वो तो बहुत कुछ बन जाएगा। मैं जिस गांव में रहती हूँ, या मैं पहले रहती कि जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं भी उन्हें आईएएस मतलब डीसी, बस इससे ज्यादा उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि आईएएस क्या होता है। तो उन्हें इतना पता भी नहीं होता कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ठीक है, जब होगा तब तो सबको पता चल ही जाएगा। व्हाई टू लाइक मेक इट सो लाउड कि नहीं नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स। दैट वाज माय फंडा एंड आई फॉलोड दैट आल्सो। सो उसकी वजह से नेगेटिविटी से शायद कभी इतना सामना नहीं हुआ। हाँ, सेकंड, जब मेरा सेकंड इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू देने के बाद, सेकंड अटेम्प्ट के बाद जब नहीं हुआ, तो सम पीपल केम टू नो अबाउट इट। उन्होंने बोला कि नहीं हुआ, ठीक है, ओके, आईएएस कहाँ होता है, घर में बैठ के थोड़ी ना आईएएस हो जाएगा, ऐसे तो सब कर लेते अगर ऐसे होता तो। मैनी थिंग्स वाज देयर, बट मेरा वही था कि एक ऐसी बात ना सुनो ही मत जिसे तुम्हें नेगेटिविटी, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। एंड खुद की जर्नी है, खुद के लिए है, किसी दूसरे को प्रूव करने के लिए तो है नहीं। तो फिर किसी को क्या एक्सप्लेनेशन देना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो इतना जो आपने पूरी आपकी जो जर्नी थी उसमें सारी चीजों में आप इन्वॉल्व थे, तो ऑब्वियसली आपकी बहुत ही टफ टाइम था, एक वो लाइफ का ही टफ टाइम था कि आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो और बच्चा भी छोटा है, फैमिली है। तो उस ड्यूरेशन में कोई ऐसा आपका लोवेस्ट पॉइंट आया हो और उस टाइम आपने सोचा कि नहीं बस छोड़ दो सब कुछ? कभी ऐसा आया उस जर्नी में आपका कोई लोवेस्ट पॉइंट? एक बार, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक लोवेस्ट पॉइंट आया उसपे मैं मुझे लगा कि सब छोड़ दो। छोड़ने का मुझे कभी ख्याल नहीं आया। मैंने सोच लिया था कि बस जो कर रही हूँ ठीक है, ये छोड़ना जब भी तभी है, या तो एज लिमिट पूरी हो गई, या अटेम्प्ट पूरे हो गए, या फिर तीसरा सिलेक्शन हो गया। तो सिर्फ यही था, इससे पहले छोड़ने का कभी नहीं आया। बट हाँ, लो पॉइंट आते हैं। मैं जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, तो एग्जाम से 1 महीने पहले माई नानी माँ गोट एक्सपायर्ड। और मैं अपने मेरा चाइल्डहुड मेरी नानी माँ के साथ गुजरा था, सो आई वॉज वेरी मच अटैच्ड विद हर। एंड ऑनेस्टली मैं सच कहूँ तो जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, जब उनकी डेथ हुई और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ मच आई वाज अटैच्ड टू हर। अदरवाइज जनरली हमें रियलाइज नहीं होता कि हम अपने डियर एंड वन से कितना अटैच्ड हैं। बट आफ्टर दैट आई वुड से around for 1 year the time was that not even a single day was like that I didn't cry or I didn't remember her. So that was the period कि एक बार मदन मेरी नानी माँ एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद within 1 month my mother was suffering from at that time chikungunya was going on. So my mother was suffering from chikungunya and I was not able to go there. सो आई वॉज फीलिंग कि ये क्या है कि जहाँ पे जरूरत है अपनों को, वहां पे ही उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। एंड दिस इज ऑल, व्हाट इज दिस। सो आई वोंट से कि दिन में आया कि छोड़ दो, बट बहुत लोवेस्ट टाइम था उस टाइम पर। आपने विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन की, तो विदाउट कोचिंग कितना डिफिकल्ट था? बिकॉज आपके पास वैसे भी इतने सारे चैलेंजेस थे, प्लस आपके पास कोचिंग भी नहीं थी। तो आप वो आपने विदाउट कोचिंग कैसे किया सब कुछ? विदाउट कोचिंग करने का प्लस और माइनस दोनों पॉइंट थे। माइनस पॉइंट सबसे पहले कि जो मुझे लग कि 3 साल में जाके मुझे ऐसा लगा कि ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। ऑल्दो मैंने ऑफिशियली कोचिंग ज्वाइन नहीं की, बट
जो फॉलो करना होता है करंट अफेयर्स, कोचिंग वाली मैगजीन ही मैं पढ़ती थी। ऐसा है कि मैंने जाके क्लासेस नहीं लगाई ऑनलाइन, पर वही मैगजीन्स को जो कोचिंग की होती है वही मैगजीन्स लेके मैं पढ़ती थी। तो उनके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर्स वही मैं लिखती थी। फोरम आईएएस पे एक मेंस मैराथन करके चलता था, मैं उसके क्वेश्चंस लिखती थी। उससे पहले इनसाइट्स ऑन इंडिया पे क्वेश्चंस आते थे, वो मैं लिखती थी। तो देयर वाज सोर्सेज। तो मुझे कभी, अभी तो इतने सारे सोर्सेज हैं तो इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम तो नहीं आई। बट हाँ, जो मुझे 3 साल लग गए इस जर्नी के दौरान, कोचिंग से थोड़ा आपको गाइडेंस मिल जाती है कि आपको पता चल जाता है कि इस फॉर दिस जर्नी इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि व्हाट यू हैव टू रीड, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि व्हाट यू डोंट हैव टू रीड, क्योंकि इतना देयर इज ए वास्ट सी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जहां जरूरी है ये जानना कि हमें क्या पढ़ना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमें क्या नहीं पढ़ना है। So don't get lost in that vast pool of information. Keep yourself selective, and continuous revisions is the key. There were many, like always think कि ठीक है ऑनलाइन जो ऐसे रिसोर्सेज मिलते, आई वाज वेरी सेलेक्टिव इनटू दैट, और उनका मल्टीपल रिविजन जहाँ से कुछ अच्छा मिलता वहां पर मैं लेके उसको फॉलो दैट। सो पूरे थ्रू आउट जो आपकी प्रिपरेशन थी, तो ऐसा कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर था जो आपने थ्रू आउट फॉलो किया और आपको मोटिवेट रखा उसने? मैं कहूंगी कि मुझे जो मेरी जर्नी थी वो मेरी खुद से खुद तक का ही सफर था। मेरा खुद से ही सिर्फ एक चैलेंज, मैं कहूंगी कि मैंने खुद को एक चैलेंज दिया हुआ था, और खुद से ही अपनी एक कमिटमेंट थी कि 10 साल बाद मैं खुद को जवाब दे पाऊं कि मैंने अपना एफर्ट्स 100% अपना एफर्ट्स किया, कहीं 1% भी मेरी तरफ से चूक नहीं रही। आई एम एट विच प्लेस कि 10 साल के बाद मैं जिस भी जगह पे होती हूँ, आई डोंट हैव इवन ए सिंगल रीजन टू जस्टिफाई कि नहीं मैं कुछ ज्यादा अच्छा कर सकती। जब भी कभी कुछ ऐसा आता कि जब इतना स्ट्रेस होता कि मुझे ऐसा लगता, बिकॉज दिस एग्जाम, जितना आपको एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान जितना पढ़ने के लिए आपके पास मटेरियल है, इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी है, और फैमिली भी बैलेंस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो जब मुझे ऐसा लगता तो मुझे, मेरा सिर्फ यही मोटिवेशन था कि मुझे किसी और को प्रूव करने के लिए, आई एम नॉट डूइंग दैट, कि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है, मुझे सोसाइटी को प्रूव नहीं करना है, मुझे घर वालों को, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है, मुझे खुद को बोलना है कि मैंने अपना 100% दिया, कि आज जो मैं हूँ वो अपने एफर्ट्स की वजह से हूँ। अगर मैं फेल भी होती हूँ तो मेरे पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि तूने ये ट्राई नहीं किया इसलिए यू गॉट फेल्ड। सो जस्टिफाई टू योर सेल्फ ओनली यू। अपने आप को अगर हम बेस्ट, हमेशा अपना जवाब खुद देंगे, तो आई थिंक वी कैन गिव आवर बेस्ट। अपना खुद से कंपैरिजन है, किसी और से कंपैरिजन नहीं है। या दैट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। चलो तो हम रैपिड फायर राउंड एक खेलते हैं, उसमें आपको जल्दी से जवाब देना होगा। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू थिंक इन द मॉर्निंग? योगा। वाओ। व्हाट विल यू नेवर डू इन योर लाइफ? चीटिंग those who trust me. Oh, that's good. Your favorite quote? Simple life, live simple, big life, live simple, big life, have big life. Oh, who do you admire most? My father. Okay. Strangest thing you have ever done in your life? मैंने कई बार जाके अकेले मूवी देखी है मूवी हॉल में। अच्छा। अच्छा, तो मूवीज का शौक है आपको? पहले होता था, अब नहीं है, अब टाइम अच्छा। नहीं मिल पाता है। ओके ओके। आजकल तो अच्छा मूवीज ठीक है, का टाइम ही नहीं रहा, आजकल तो सब सीरीज पर शिफ्ट हो गया है। या एग्जैक्टली, वो मूवीज का टाइम नहीं रहा, बट वो भी अलग टाइम था जब मूवीज देखने जाते थे। एग्जैक्टली, कॉलेज में वो अलग टाइम था, और कोई थी तो अकेले जाते थे। मुझे याद है एक बार एक मूवी आई थी लाहौर, एंड नन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज रेडी की देखने के लिए कि जाना है। मैंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं जा रहा तो अकेले जाते हैं। ये भी सही है। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका मैसेज हमारी ऑडियंस को। जो आप प्लान करें, जो आप अपने लिए अकाउंटेबल रह के करें, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप अपने लिए सोचेंगे, आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैं कर रहा हूँ सिर्फ मुझे खुद को प्रूव करने के लिए, दूसरे को प्रूव करने के लिए नहीं है। एंड एट दिस जर्नी इज सो लॉन्ग, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। जब कभी आपने लो पॉइंट आए, आप गो बैक टू योर ओरिजिन पॉइंट कि आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की।
why you started this journey, why you wanted to become an IAS, why you had so many things, why you thought of doing it. So go back to that point and keep yourself motivated by that way, because when you will go to the original point, you'll realize why you started this journey. Keep yourself motivated, keep working on that, and hard work and perseverance with positive attitude can make great changes in life. So all the best to everyone. Keep going. दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच। और हम आशा करते हैं कि जो आपने, क्योंकि आपकी जो लाइफ है और जो जर्नी है उससे ये साबित होता है कि नो मैटर कि आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, या आपका घर गृहस्थी है, या फिर आपकी लाइफ में और कोई चैलेंजेस है, बट अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आप वो कुछ भी कर सकते हो, बट आपके बस एक वो मोटिव होना चाहिए। सो दैट यू हैव प्रूव्ड, एंड आई होप कि आप ये इंस्पिरेशन हमारी ऑडियंस के बीच में भी स्प्रेड हो। एंड थैंक यू सो मच